है। तो देखो हमने कई सारी चीजें पढ़ी थी, मैं आपको एक बार दोबारा से बता दूं कि मैग्नेटिक इफेक्ट क्या था। जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का क्या मतलब था। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है किसी भी वायर में और प्रोड्यूस कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड उसके आसपास, ठीक है। इन अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर रहा था। और हमारी एक मोस्ट कॉमन मैग्नेट थी बार मैग्नेट, जिसका नाम था, ठीक है। और क्या कहते हैं, हमने ये भी बताया था, लास्ट बार डिस्कस किया था कि मैग्नेट के 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है। इसी के साथ हमने एक चीज और की थी कि लाइक मैग्नेटिक पोल कौन से होते हैं और अनलाइक कौन से होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था चैप्टर 1 में लाइक चार्जेस होते हैं और अनलाइक चार्जेस होते हैं, वैसे ही इसमें लाइक मैग्नेटिक पोल्स और अनलाइक मैग्नेटिक पोल्स होते हैं। ये उन्हीं की तरह होते हैं जैसे उसमें लाइक चार्जेस में पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कहते हैं, नॉर्थ नॉर्थ होते हैं, ठीक है। और अनलाइक उसमें पॉजिटिव नेगेटिव होते थे और इसमें अनलाइक मैग्नेटिक पोल्स में क्या होते हैं, जैसे कि एक नॉर्थ और साउथ पोल अट्रैक्ट होते हैं इसमें, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव होता था और इसमें नॉर्थ और साउथ होते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है। अब मैंने आपको इतना भी बताया था कि मैग्नेट जो है रेडियो टेलीविजन इन सब चीजों में यूज होती हैं, ठीक है। जनरेटर यूज में बनाने के लिए, इलेक्ट्रिक मोटर्स बनाने के लिए, एक्सेट्रा। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बताया था बेटा मैंने आपको, ठीक है। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस चीज का काम करती है, क्या काम करती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो देखो बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है हमारे बॉडी के में जो सेल होते हैं उनको डीएक्टिवेट करने का काम करती हैं, ठीक है। हमारी बॉडी में जो सेल्स होते हैं उन्हें डीएक्टिवेट करने का काम करती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। देखो फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि मान लो एक डेड बॉडी है, ठीक है। एक डेड बॉडी है। अब आपने सुना होगा कि हमेशा उसका जो मुंह है उसको नॉर्थ की तरफ और पैर को साउथ की तरफ रखते हैं। क्यों रखते हैं? अक्सर देखो आपने देखा होगा कि ऐसे ही रखते हैं, ठीक है बेटा। क्यों? क्योंकि जो हमारा ब्रेन होता है, हमारा ह्यूमन ब्रेन होता है, हमारे मरने के बाद भी कुछ टाइम तक वो एक्टिवेट रहता है, ठीक है। जैसे कि आपने सुना भी होगा अपने बड़ों से कि नॉर्थ या साउथ की तरफ नहीं सोना चाहिए, उससे बुरे बुरे सपने आते हैं या ये सब चीजें होती हैं। तो ये जो हमारा ब्रेन है वो इन मरने के बाद भी कुछ टाइम तक एक्टिवेट रहता है, ठीक है। तो उसमें जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उन सेल्स को डीएक्टिवेट करने के लिए काम आती हैं। समझ में आया गाइस? देखो तो हमने कल इतना आपको पढ़ लिया था और हमने कुछ प्रॉपर्टीज भी पढ़ी थी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, ठीक है। कि वो ओरिजिनेट होती है नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट से और एंड होती है साउथ पोल पर, है ना। और वो और क्लोज आ जाती है एक दूसरे से जब वो वाइडली स्प्रेड हो जाते हैं अदर प्लेसेस पे, ठीक है। और क्या कहते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उन्हें हम इंटरसेक्ट नहीं कर सकते एक दूसरे से, वो इंटरसेक्ट नहीं होती, ठीक है। तो आज का हमारा एक नया टॉपिक जो है, अभी तक तो हमारी यही की बात हो रही थी, अब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, हमारे पूरे अर्थ की बात होगी बेटा। अब जो हम पूरे अर्थ की बात करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे, देखो क्या है, जो अर्थ है वो बिहेव कैसे करती है, मैग्नेट की तरह करती है। जब जो फ्रीली सस्पेंड मैग्नेट होती है ना, मैंने बताया था अभी आपको, जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट होते हैं या फिर मैग्नेटिक नीडल बोल सकते हो आप, वो जो पॉइंट पे रहती है हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रहती है। वो जो उसका पॉइंट होता है ना, हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रहता है, या तो नॉर्थ में रहता है या फिर साउथ में रहता है, ठीक है। या तो नॉर्थ की तरफ रहता है उसका पॉइंट या फिर साउथ की तरफ रहता है। तो इसकी आप डेफिनेशन लिखेंगे, मैं बोर्ड पे लिखवाती हूँ, आप नोट कीजिएगा। ये देखो गाइस, ये इसकी डेफिनेशन है, द अर्थ इटसेल्फ बिहेव्स एज अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट। जो अर्थ है खुद ही अपना आप में बिहेव करती है फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट की तरह, या फिर मैग्नेटिक नीडल भी बोल सकते हो। टू पॉइंट ऑलवेज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, जो उसका पॉइंट रहता है वो हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रहता है, या तो नॉर्थ में या फिर साउथ में। समझ में आया? क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट में आप लिखेंगे, द शेप ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, द शेप ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड
that of an imaginary bar magnet, that of an imaginary bar magnet, जो शेप होती है ना अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की, वो रिजेंबल करती है कैसे, मतलब जो इमेजिनरी बार मैग्नेट होती है ना उसकी तरह उसकी शेप होती है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। वो कोई इमेजिनरी बार मैग्नेट की तरह उसकी मैग्नेटिक फील्ड अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की जो शेप है वो उसकी तरह रिजेंबल करती है थोड़ी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, द साउथ पोल ऑफ अर्थ मैग्नेट, द साउथ पोल ऑफ अर्थ मैग्नेट is inclined at an angle of about 15 degree, at an angle of about 15 degree with the geographical axis, with the geographical axis, यानी जो साउथ पोल है ना अर्थ मैग्नेट का, जैसे नॉर्थ और साउथ है, ठीक है, नॉर्थ और साउथ है, ठीक है, तो उसका जो ये साउथ पोल है ना अर्थ मैग्नेट का, तो वो क्या है बोल रहे हैं इसमें, वो इंक्लाइंड करता है, इंक्लाइंड करता है एंगल ऑफ कितने 15 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड करता है, क्या अर्थ मैग्नेट का साउथ पोल इंक्लाइंड करता है 15 डिग्री पर विद द ज्योग्राफिकल एक्सिस, ज्योग्राफिकल एक्सिस से, ठीक है, जो ज्योग्राफी में इमेजिनरी लाइंस होता है एक्सिस बनी हुई होती है वैसे, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट एक और है आपका, आप वो लिखेंगे, द अर्थ मैग्नेटिज्म, द अर्थ मैग्नेटिज्म is due to the magnetic effect of current, is due to the magnetic effect of current bracket which is flowing in the liquid, which is flowing in the liquid, comma, core at the center of the earth, core at the center of the earth, bracket close। यानी क्या कह रहा है, जो अर्थ मैग्नेटिज्म है वो कैसे होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की वजह से होता है, ठीक है। अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से होता है, जो कि फ्लो होता है लिक्विड में, ठीक है, लिक्विड में फ्लो होता है, जो को मतलब सेंटर है अर्थ का, ठीक है, कोर एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, ये कोर है उसके अर्थ के सेंटर से वो स्टार्ट होता है, ठीक है, और वहां से फ्लो होता है, अर्थ का जो सेंटर होता है कोर उससे फ्लो होता है, ठीक है, लिक्विड में, ठीक। देन लिखेंगे 10 कॉमा अर्थ इज अ ह्यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो अर्थ है वो बहुत बड़ी इलेक्ट्रोमैग्नेट है, समझ में आया, क्लियर, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग ना गाइस आप ये डालोगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ेंगे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो लिखेंगे द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट was discovered by Oersted in 1820s, OERSTED, Oersted। जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है वो किसने डिस्कवर किया था, ऑयरस्टेड ने किया था 1820 में, ठीक है। देन फुल स्टॉप, Oersted found that a wire, Oersted found that a wire carrying a current was able to deflect a compass needle. Oersted found that a wire carrying a current was able to deflect a compass needle। मतलब क्या है, जो उन्होंने क्या किया था, क्या खोजा था उन्होंने, कि जो एक वायर है वो करंट कैरी कर रहा है, ठीक है, किससे, जो उसे कंपास नीडल है उसे डिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक, उसे डिफ्लेक्ट करके करंट कैरी कर रहा है, ठीक है, उन्होंने ये फाउंड किया था। तो नेक्स्ट पॉइंट में आप लिखेंगे, ए करंट फ्लोइंग इन ए वायर ऑलवेज गिव्स राइज टू ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ए करंट फ्लोइंग इन अ वायर ऑलवेज गिव्स राइज टू ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। मतलब जब करंट किसी भी वायर में फ्लो हो रहा है तो वो हमेशा क्या देता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन देता है, मैग्नेटिक फील्ड देता है उसके चारों ओर, उसके आसपास जो है, करंट के आसपास जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है।
ये पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म विच मीन्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म। हो गया, मतलब क्या कह रहा है, जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जिसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, कि इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस कर रहा है मैग्नेटिज्म, तो क्या बन गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिज्म, ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। तो इन दोनों को ज्वाइन किया तो क्या बना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। समझ में आया? क्लियर है? ओके। नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे, जो ये कुछ और टॉपिक आया था, अब वो कुछ और टॉपिक आएगा, ठीक है। ये देखिए आप नेक्स्ट हेडिंग ये लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैविंग डिफरेंट शेप्स। यानी मैग्नेटिक फील्ड का जो पैटर्न है वो करंट प्रोड्यूस करता है, कंडक्टर से कैरी करता है करंट, ठीक है, हैविंग डिफरेंट शेप्स में, ठीक है। तो स्लैश ऐसे करके लिखेगा आप नीचे नेक्स्ट लाइन से, द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर डिपेंड्स ऑन इट्स शेप, full stop। We will now discuss the magnetic field pattern produced by ऐसे डॉट लगा के स्लैश कर दीजिएगा, ठीक है। देन मैं आपको 3 स्टेप्स दिखा रही हूँ, वो आप बोर्ड पे देख के लिखिएगा, ठीक है। देखो गाइस, ये 3 स्टेप ये रहे कि ये लिखना है कि ए स्ट्रेट कंडक्टर, फर्स्ट है स्ट्रेट कंडक्टर या फिर स्ट्रेट वायर, वो करता है करंट को कैरी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड से, ठीक है। ये जो स्ट्रेट कंडक्टर है और स्ट्रेट वायर है वो कैरी करता है करंट को। सेकंड है सर्कुलर लूप या फिर सर्कुलर वायर भी बोल सकते हैं, वो करंट करता है, कैरी करता है करंट को। ए सोलेनॉइड, ये लास्ट है सोलेनॉइड, या फिर आप इसे बोल सकते हैं लॉन्ग कॉइल ऑफ वायर। लॉन्ग कॉइल होती है वायर की, उसे वो जो है कैरी करती है करंट को, ठीक है। तो ये 3 चीजें हैं। तो सबसे पहले हम देखो डिस्कस करते हैं अ स्ट्रेट कंडक्टर और स्ट्रेट वायर कैरी करंट, ठीक है। सबसे पहले अब हम इसे डिस्कस करते हैं, ओके गाइस। तो देखो अब आप ये ना हेडिंग ये डालोगे कि मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर्स, स्ट्रेट कंडक्टर और स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, ठीक है। तो अब लिखोगे इसके बाद नेक्स्ट लाइन से नीचे पॉइंट, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर योर स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट are concentric circles whose center
सिग्नल है, ठीक है। देखो नेक्स्ट टॉपिक ना गाइस आपका ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ये गाइस आपका बहुत इंपॉर्टेंट और मेन टॉपिक है। तो इस टॉपिक को ना हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और क्लियरली मतलब मैं अभी आपको ऐसे ही बता देती हूँ कि ये क्या है। इसमें एक मैक्सवेल साइंटिस्ट थे, ठीक है। मैक्सवेल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना एक थंब रूल बनाया था जिसको हम मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल बोलते हैं और मैक्सवेल्स कॉर्कस्क्रू रूल भी बोलते हैं हम, ठीक है। तो ये रूल क्या था कि उन्होंने ना एक स्ट्रेट वायर लिया था जिसमें करंट कैरी हो रहा था और अपने मतलब थंब को ना इस टाइप से ऐसे उन्होंने पकड़ा हुआ था गाइस, मतलब इस टाइप से ऐसे पकड़ के, और ये थंब जो था ना उनका थोड़ा उसके ऐसे वायर के ऊपर था, मतलब जैसे हमने कोई भी चीज ली हुई है, ठीक है। अभी देखो रुको, जैसे गाइस देखो ये ना आपका कोई भी आपके सामने वायर है, ठीक है। इस वायर को ना इसमें करंट जो है स्ट्रेट कैरी हो रहा है, स्ट्रेट में लाइन वायर में करंट कैरी हो रहा है, ठीक है। तो जो इसमें करंट उन्होंने क्या किया था, उनको ऐसा करके ये उनका राइट हैंड थंब रेल था, तो जो थंब था ना उनके ऐसे ऊपर था, तो जो उनकी जो डायरेक्शन थी करंट की उसमें मैग्नेटिक जो करंट था वो अपने उसमें आ रहा था, डायरेक्शन में ले रहा था, ठीक है। मतलब क्या है इनका कहने का कि जो डायरेक्शन थी मैग्नेटिक फील्ड की हमें वो पता चल रही थी, जिस तरफ करंट की डायरेक्शन थी ना, जैसा ये है तो हमारी करंट की डायरेक्शन इधर की तरफ है, तो वो अपनी डायरेक्शन बता रहा था मैग्नेटिक फील्ड की भी, ठीक है। तो ये था इनका थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल इसे बोलते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे और डिफाइनली पढ़ेंगे, ठीक है, अपने नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप बस इतना ध्यान रखिएगा गाइस, ठीक है। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम ये सब चीजें कवर अप करते हैं गाइस। अगर कोई भी क्वेरी होती है इस चीज से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।